किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि आप सिर्फ उतना ही पाएंगे जहां तक कि आपकी सोच जाएगी। नमस्कार, मैं दिवेश और ये कहानी है एक परिवार की। एक परिवार था जहां पे एक बुजुर्ग पिता रहते थे। बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे वो। माँ का जो देहांत था वो काफी पहले हो चुका था। बुजुर्ग पिता को ये लगने लगा था कि अब मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। इन्होंने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और इन्होंने बोला कि मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। बेटों को लगा कि क्या बताना चाहते हैं पिताजी, लेकिन तबीयत बिगड़ जाने के कारण वो मुंह से कुछ बोल तक नहीं पा रहे थे। उन्होंने इशारा किया कि एक पेन और एक कागज लेके आओ। छोटा बेटा भागते हुए गया, कागज और पेन लेके आया। जैसे पिताजी के हाथों में पेन दिया और कागज पे वो कुछ लिखने ही जा रहे थे, तब तक एक शब्द के बाद उन्होंने अचानक से अपना दम तोड़ दिया। बेटों को ये लगा कि पिताजी ने क्या लिखा है। कागज को लेके उन्होंने देखा तो उस कागज पे एक शब्द लिखा हुआ था, आम। आम शब्द देख के इन चारों को ये लगा कि हो सकता है पिताजी का ये फेवरेट फल था और अभी इनको आम खाने का मन कर रहा हो, इसके लिए इन्होंने आम शब्द लिख दिया। पिताजी की 13वीं आई। 13वीं में इन लोगों ने कुंटल के कुंटल आम लाके रख दिए कि पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। सब नॉर्मल हो गया, सब चलता रहा। एक बार अचानक से इन चारों ने प्लान बनाया कि जो हमारी पुश्तैनी जमीन है उसको हम लोग बेच देते हैं। उसको बेच के अपना अलग अलग शिफ्ट हो जाते हैं, अलग अलग सेटल हो जाते हैं। और इन्होंने वैसा ही किया, जमीन को बेच दिया और ये लोग अलग अलग सेटल हो गए। जो बिल्डर इन लोग का जमीन, जो पुश्तैनी जमीन खरीदा था, उसने वहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया और काम स्टार्ट करा दिया। काम शुरू होते ही बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन, जो आजू बाजू बहुत सारे पेड़ पौधे थे, घर के जो पुराने दीवार थे, वो सब टूटने लगे। सारे पेड़ टूटने के बाद एक पेड़ बचा हुआ था जिसको लोग उखाड़ रहे थे और वो पेड़ था आम का। आम के पेड़ को जब इन लोगों ने उखाड़ा तो देखा नीचे एक बड़ी सी सिंदूक मिली जिसमें करोड़ों के हीरे और जवाहरात मिले। मजदूर जो थे वो देखते ही रह गए। इन्होंने बिल्डर को बताया। बिल्डर आके देखा जैसे पागल हो गया हो। बिल्डर ने ये सोचा कि जितने में इस जमीन को मैंने खरीदा उससे 100 गुना ज्यादा दाम के ये जितने भी हीरे और जवाहरात पड़े हुए हैं। अब जैसे लगा मानो कि उसकी लॉटरी लग गई हो। ये बात जैसे भाइयों को पता चली, अब उनके पास तो खोने को कुछ था ही नहीं। उन लोगों ने सर पे अपना हाथ रख के और बस सोचते रहे कि क्या किया जाए ऐसा कि वो चीज हमें मिल जाए, वो सिंदूक मिल जाए। ये भागे भागे आए बिल्डर के पास। बिल्डर से बोले कि हमसे गलती हो गई, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज कर लो। बिल्डर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। भाई जाके कोर्ट में, कचहरी में चक्कर लगाते रहे। चारों अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से परेशान थे, लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया वो बिल्डर के ही हाथ में आया और इन लोगों को कुछ नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि उस खजाने की तरह आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर एक खजाना भरा पड़ा है। हमें जरूरत है उस खजाने को पहचानने की, क्योंकि वो सिंदूक का खजाना था और जो खजाना आपके अंदर है, कहीं आप भी उस खजाने की तरह इस खजाने को भी ना खो दे जो आपके अंदर है। इस खजाने को पहचानिए और इसको अगर आपने लिमिटलेस कर दिया, जो लिमिट में अपने आप को आपने बांध रखा है, उसको अगर ब्रेक कर दिया तो आप भी किस खजाने के हकदार होंगे, कौन से खजाने को आप पाएंगे, ये आप भी नहीं जानते हैं। इसके लिए दिवेश यादव हमेशा से एक बात कहता है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।